सिद्धक्रिया बाबाजी नमः ओम सिद्धक्रिया बाबाजी नमः आप बोलते हो कि पास्ट भूल जाना चाहिए, लेकिन मुझे तो कभी कभी पास्ट ही याद आता है और उसमें अच्छाई कुछ नहीं नजर आती, सब बुराई ही सामने आती है। फिर मैं बहुत गुस्सा हो जाती हूँ और बहुत सारे इमोशन फिर उसके साथ आ जाते हैं। करेक्ट। हाँ, आता है ये हर एक आदमी को यही है, पास्ट का प्रभाव ज़्यादा रहता है, भूतकाल का प्रभाव। पास्ट में बचपन से हम कुछ किया, कुछ हुआ होंगे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे उस समय में कुछ हुआ होंगे, यौवन दशा में आने के बाद यूथफुलनेस, वो समय में कुछ तो होते होंगे। दोस्तों के साथ जब हम रह रहे, वो लोग कुछ तो हमको डोमिनेट किया, वो लोग कुछ तो किया, ऐसा चीज़ें रहता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में रहता है, हम हर एक का जीवन में बहुत कुछ ऐसा रहता है। आई ऑलवेज टेल, सभी को मैं वही बोलते रहता हूँ, तुम अवेयरनेस में रहना, अवेयरनेस में रह के समझना बोल के हम सोच रहे। आध्यात्मिक साधना में वो मेन चीज है। लेकिन एक पास्ट में क्या है, एक उम्र में क्या साधना, क्या आध्यात्मिकता है, उस समय में हम जीते रहता है। तो नेचुरली वी लिव आवर सेल्फ। इसलिए वो उस समय में कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए बहुत चीजें अंदर चले जाता है। लेकिन ये सभी का असर कब पड़ता है मालूम? ओल्ड एज आने के बाद बाहर आता है। एक उम्र होने के बाद, आफ्टर क्रॉसिंग 50, इट स्टार्ट्स राइजिंग, कमिंग आउट ऑल दोज हिडन थिंग्स। जो पास्ट में जो हमको हुआ है, उस समय हम सोचा नहीं है, ऐसा करना बोल के सोचा नहीं, ऐसा अंदर रह रहे बोल के भी हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन चले जाता है इन सब। ऐसा कभी कभी दूसरे लोगों का वर्ड्स, माता पिता का भी, मेनली बहुत लोगों को पिता बहुत ये केयर लेता है, ज्यादा केयर लेता है। इसलिए उन्होंने कभी कभी ज्यादा गुस्सा से उन्होंने सिखाना, बदलना, कुछ समझाना कोशिश करता है। पिता का स्थिति ऐसा रहता है। इसलिए माता का ऐसा नहीं, स्त्री का शक्ति तत्व एक सबूरी रहता है। शी विल हैव पेशेंस, सो उनका पेशेंस के अनुसार उन्होंने जीते। लेकिन जेंट्स का ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा इमोशनल रहता है, स्टबर्न जैसा दिखता है, लेकिन अंदर नहीं रहता। वो लोगों का अंदर नहीं रहता ऐसा कुछ भी, लेकिन वो स्थिति ऐसा होता है। उसके वजह से पिता जनरली इन एवरीबडीज लाइफ, फादर बिकम्स समथिंग एनिमी लाइक। दे डोंट रिएक्ट, बट अंदर कुछ फादर का, पिताजी का कुछ बातें रह जाता है। मुझे उस समय में ऐसे क्यों बोला, मेरे भाई को नहीं बोला, मुझे ही बोला, ऐसा हम कलेक्ट करके अंदर रखते। ऐसा दोस्तों के साथ भी ऐसा होता है, बहुत कुछ है ऐसा, बहुत अलग अलग इंसिडेंट्स। सो ये पास्ट का प्रभाव क्या है बोले तो, माइंड क्या करते, ये पास्ट को ज्यादा पकड़ता है माइंड। इसलिए हम अभी साधना का मार्ग में आए हैं। एक गुरु को, लिविंग गुरु को हम पकड़ के, चरण पकड़ के, उनके द्वारा हम थोड़ा सा क्रिया, कुछ समझने का क्रिया, बदलने का क्रिया। साधना का मतलब भाई समझने का, कुछ चीजों को, वो पास्ट या फ्यूचर या प्रेजेंट, ऐसा ये समझने का, और खुद को बदलने के लिए समझना। तो ये करना चाहिए, होता है। कुछ आए तो कुछ लोग हमारे साथ कुछ बात किए तो गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हम कुछ फिक्स करके रखते, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति छोटा है, कुछ बड़े होने के बाद आने वाला चीज ऐसा है। ये बच्चा है, 20 साल का बच्चा आके मुझे, मैं 50 साल हूँ, मैं 60 साल हूँ, मेरे पास आके ऐसे ऐसे देखो मुझे सिखा रहे, ऐसा ये भाव एक है ना, ये इनडायरेक्टली इट इज वन काइंड ऑफ ईगो है। ईगो या अननोइंग, अज्ञान जैसा है, अविद्या जैसा है। ये मैं बड़ा हूँ, उम्र में बड़ा हूँ,
लेकिन उनका स्थिति, वो व्यक्ति का स्थिति ऐसा है, उन्होंने अज्ञानी है वो भी, तो उन्होंने क्या करते, उन्होंने इमोशनल में रह रहे। मैं भी उनका उम्र में, मैं भी उनकी उम्र में, उनका उम्र में मैं कैसे किया, ऐसे ही मैं करता था। लेकिन आज मुझे थोड़ा समझ में आया बड़ों से कैसे रहना, बड़े ये लोगों को नहीं समझ में नहीं आया। इसलिए कुछ ना कुछ अपने आप वो जोश से वो लोग कुछ लोग बोलते रहता है, लेट मी लिसन देम फर्स्ट एंड स्लोली इन प्रॉपर वे। एक सात्विक ये पकड़ के, सात्विकता पकड़ के उनको समझाऊंगा। पहले मैं समझता हूँ उनको समझाऊंगा। ऐसा थोड़ा सा हम पास दिए तो हर एक सिचुएशन में थोड़ा पास, थोड़ा गैप रख के समझना, फर्स्ट सुनना, सुन के अच्छा ऐसा सोच रहे क्या बोल के उनका स्थिति, उनका स्टेटस, उनका भाव। कुछ लोगों को अंदर अच्छा रहता है, बच्चों को भी, लेकिन ऊपर ऊपर ऐसा बोलता है वो लोग, इतना जो नहीं बोलना वो बोलने शुरू करते। हमको लगता है, हमको समझ में आता है ये ऐसा कर रहे बोल के, हम भी इमोशनल हो गया, हम भी मिसअंडरस्टैंडिंग करना सोच, हम अंडरस्टैंडिंग करना, सिर्फ उनका सच्चाई को हम समझ के हम ये किए तो अलग होता है। कभी कभी हम भी खो जाते खुद भी, हम इमेच्योरिटी में, इमोशनल में रहे तो थोड़ा सात्विक अहंकार कुछ रहता है, ये साइलेंटली बैकग्राउंड में रहता है हमारे अंदर, वो अहंकार रहे तो ना, तो उसके वजह से क्या होता है, हम भी उन्होंने कुछ दो बोले तो हम चार बोलते, क्योंकि हम बड़ापन आता है हमारा, कुछ तो इनविजिबल एक घमंडी रहता है हमारे अंदर भी। उम्र आने के बाद और ज्यादा रहता है, और उम्र होने के बाद, उम्र का हिसाब बहुत है, उम्र होने के बाद एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, उसको हम दूसरा एंगल में दिखाते, क्योंकि हमारा जीवन हो गया, हम हमारे बात सुनने वाला कम हो गया, हमको तो हम ये कॉर्नर में बैठना पड़ रहा है साइलेंट, पहले जैसा हम एक्टिव पार्ट नहीं ले सकते। देख लीजिए कैसा होता है, ये सब के वजह से क्या होता है, एक दबाव अंदर से, बाहर का नहीं, अंदर से एक दबाव मिलते रहता है। इसके वजह से हम भी इतना इमोशनल हो जाता है, हम कुछ दूसरों को दबाने का, दूसरों को ऑलवेज लेट मी टीच हिम, आई वांट टू टीच, आई हैव टू टीच देम, मैं सिखाने के लिए आया हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये सब चीजें आ गए ना। वो लोग अच्छा है तो भी दूसरा कुछ ना कुछ गलतियों को ढूंढते हम दूसरों में, उसके वजह से क्या होता है, कभी कभी हमारे तरफ से भी एक इमोशनल भाव वर्ड्स चलते रहता है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति सही है, हर एक व्यक्ति राइट, लेकिन जो उन्होंने बात कर रहे उनको समझ में नहीं आ रहे, जो उन्होंने जो काम कर रहे उनको समझ में नहीं आ रहे, अननोइंगली दे आर डूइंग। इसलिए हमारा काम ऐसा होता है, हर एक उम्र, हम बड़े हो तो भी नहीं है तो भी, दो दोस्त है, दो व्यक्ति दोस्त बन गए, दोनों को फर्ज ऐसा रहता है, एक को एक समझने का, एक को दूसरों को संभालने का, तब रिलेशनशिप, रिश्ता कंटिन्यू होता है। लेकिन दोनों इमोशनल हो गया, ये एक बोले तो ये दो, ये दो बोले तो ये चार बोलने शुरू किए तो रिलेशनशिप कट हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आना चाहिए, थोड़ा सा समझना चाहिए। तो बच्चों को माता पिता समझाना चाहिए शुरू से, बचपन से, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत बैठो, पहले जो नमस्कार करो, बड़े लोग आए तो पहले सुनो, बड़े लोग सब कब उनको अनुभव रहता है, तुम बड़े लोगों के सामने ऐसा बात करना नहीं चाहिए, अगर कुछ है तो बोलो लेकिन सुनो, ऐसा ऐसा हम सिखाना चाहिए वो लोगों को। पहले ये भी ऐसा रहना चाहिए, हम भी बच्चों को भी सुनना चाहिए। ऐसा हम थोड़ा सा ये स्थिति बनाए तो गुस्सा क्यों, गुस्सा ऐसा है ना, एंग्रीनेस बहुत डेंजर चीज है। इट कम्स लाइक ए क्या है, एक स्टॉर्म जैसा, हवा जैसा आ जाता है, सडनली आ जाता है, वो आया बोल के भी नहीं मालूम होता। गुस्सा ऐसा आके गड़बड़ करने के बाद, कुछ बातचीत हो ऐसे इमोशनल होने के बाद, एक आधा घंटे के बाद, एक घंटे के बाद आत्मसाक्षी रहता है ना, मालूम हो जाता है खुद को, अरे मैं ऐसा बोलना नहीं था, अरे ऐसा क्यों किया, मैं थोड़ा ज्यादा बात किया आज, खुद को मालूम होता है। कुछ लोग बाहर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन खुद को मालूम होता है। तो ऐसा हम साधक है तो एक गुरु मार्ग में रहने वाला जरूर खुद को ऑब्जर्व करते रहना, ऑलवेज while doing
or at least after doing immediately, after expressing, you realize, first you understand. मैं कैसे बात किया हूँ आज आज ऐसा पूछा उन्होंने, मैं कैसे बात किया हूँ, कुछ ये करो ऐसा अंडरस्टैंडिंग, अपने ऊपर एक कंसंट्रेशन, फर्स्ट मेडिटेशन ऑन योर सेल्फ, मेडिटेट योर सेल्फ, खुद को ऊपर हम ध्यान रखे तो ना ये सब पकड़ा जाता है. ऐसे थोड़ा सा हम नया गांव गए, वहाँ कैसे बात करते, अपने घर में हम खुल के बात करते, हम कुछ भी बोलो यहाँ चलेगा. एक ये एक्सपेक्टेशन रहता है, ओवर एक्सपेक्टेशन, टेक इट ग्रांटेड हो जाता है. लेकिन दूसरा गांव नए लोग तो नहीं नया जगह है, क्या बोलता है नहीं मालूम क्या है, हाँ उसको सोच के बात करते ऐसा. लेकिन हर एक सिचुएशन में सोच के समझ के खुद को, पहले खुद को, बाद में दूसरा व्यक्ति को भी समझ के किए तो ना गुस्सा, इरिटेशन, हेटनेस ऐसा चीजें नहीं आएगा, ऐसा चीजें नहीं आएगा. अगर बोलने का गुस्सा समझ के गुस्सा करो, इसको गुस्सा करना, इनको गुस्सा से बोलना, तभी सुनेगा, बदलेगा. तुम गुस्सा खुद सोच के लाओ, डोंट डू इट विदाउट नोइंग, यू नो इट एंड डू इट. तुम समझ के करो, उसका प्रभाव नहीं रहेगा. मैं समझ के किया हूं, बस बाद में निकाल सकते. लेकिन हम समझे बिना वो आ गया तो हम उसमें बह गए तो वो हमको दर्द देता है, बहुत दर्द देता है, टाइम वेस्ट होता है, अननेसेसरी ब्लड प्रेशर, बीपी सभी क्यों आ रहे लोग ऐसे इमोशनल बन रहे हैं ना. कुछ ये लोगों को वहाँ रोल नहीं है तो भी पात्र नहीं है तो भी जाके उनको तुम वो ऐसा क्यों कर रहे, ऐसे क्यों कर रहे, वो बाहर नहीं बोलते, देखो देखो ये गलत लोग है, ऐसे लोग, ये लोग ऐसे, ये लोग अंदर सोचते रहते हैं. ये सब इमोशंस बढ़ा के बीपी वेरिएशन आता है, ब्लड प्रेशर का ये हो जाता है, उसकी वजह से बीमारी. मैं बच्चा हूँ, मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, बीपी क्यों आया? तुम्हारे विचार में, तुम्हारे सोचने में, तुम्हारे समझने में फर्क है. सो दिस विकार इमोशंस ऑलवेज क्रिएट्स, उसके वजह से बहुत कुछ रिश्ता या कुछ भी हो ये हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है. इसलिए गुस्सा आ रहा है बोले तो समझना कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ. मैं बात करना तो ओके ऐसा है क्या, ऐसा आराम से बैलेंस्ड वे में हम बात कर सकते. लेकिन एक आता है एक समुद्र में कैसे ये आता ना वेव, ऐसा बुश बोल का आ जाता है, हमको कवर कर जाता है. वो कवरिंग में हम क्या करते हमको भी नहीं मालूम होता है. ऐसा थोड़ा सा समझने का, करने का, वेरी गुड. ऐसा कोशिश करना, हर एक भाव को, नवरस बोलते हैं ना, सभी नवरसों को हम प्रकट, जहाँ जो चाहिए वो हम एक्सप्रेस करना चाहिए, लेकिन समझ के करना चाहिए. इवन इन लव आल्सो डोंट बी इमोशनल, इवन व्हेन यू आर लविंग शुड नॉट बी इमोशनल. ऐसा हम थोड़ा सा किए तो अच्छा हो जाएगा. ओके, वेरी गुड अम्मा, थैंक यू. अच्छा, हैप्पी.